आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे देश में आने वाले इस महापर्व के बारे में, जिस महापर्व को पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। सब लोग इस काम में लगे हुए हैं कि मैं सबसे अव्वल हो जाऊं तो मैं सबसे अव्वल हो जाऊं। सब अपने आप को नंबर 1 साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने दिन हमारे देश को आज़ाद हुए हुए हो गया, लेकिन आज तक लड़ाई सिर्फ एक ही चीज़ की है और वो है रोज़गार। रोज़गार को लेके न जाने कितने लोग अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं कि रोज़गार मिलेगा, लेकिन हर बार जीतने के बाद लोग रोज़गार के नाम पे ज़ीरो क्यों हो जाते हैं। और बहुत सोचने समझने की बात यह है कि हम लोग जिस तरीके से लोगों के पीछे पागल हो जाते हैं, लोगों के पार्टी के पीछे पागल हो जाते हैं, कभी कोई किसी पार्टी के लिए तो कभी कोई किसी पार्टी के लिए, कभी कोई किसी पार्टी के लिए। लेकिन शुरुआत से देखा जाए तो रोज़गार की कमी हमेशा से रही है और इस बात पे चर्चा कोई नहीं करता। हर कोई धर्म पे जाता है तो कोई किसी चीज़ पे जाता है, कोई जाति पे जाता है। और आज जो समय आया है जाति से उठ के और हमें अपने नेता चुनने का समय आया है और हम अपने नेता को ऐसे चुनें जो हमारी बातों को समझे, हमारी बातों को दिल्ली तक पहुंचाए। और ये भी बात बड़ी सोचने वाली है कि रोज़गार जिसके पीछे हम पागल हुए हैं, आज के युग में जितने हमारे योद्धा रोज़गार के लिए पीछे भाग रहे हैं, उसमें से 90% ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है। आज देश में बात हो रही है कि क्या मुझे रोज़गार मिला, लेकिन जब रोज़गार के तख्ते पे, रोज़गार के पहलू पे हमें तौला जाता है तो हम ज़ीरो हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत सोचने वाली बात है। हम लोग जिसके पीछे पागल हो जाते हैं, हम जिसके लिए अपना जान गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो आता है, पार्टी में आता है और पार्टी से जीत लेता है और जीतने के बाद आपको पूछता तक नहीं है। और इस फील्ड में ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमें करना क्या है और करना कैसे है, किससे हमें रोज़गार मांगना है और हम क्या कर सकते हैं। लोगों के पास क्षमता है, लेकिन क्षमता बस इसलिए है कि वो पार्टी का नाम लेके आता है और जीत के चला जाता है। तो ऐसे माहौल में हम सभी लोगों से यही अपील करेंगे, पूरे देशवासी से मैं यही कहूँगा कि हे मेरे देशवासी, आप अपने आपसी भाईचारे को कभी ख़राब ना करें। आपसी भाईचारा हमेशा बनाए रखें और इसको सर्वप्रथम हम आपसी भाईचारा बनाएं, इसके बाद ही हम किसी पार्टी के लिए कोई काम करें, क्योंकि पार्टी आएगी जाएगी, ये शुरुआत से रहा है। जो भी आया है फूट डालो, शासन करों का सिस्टम यहाँ लागू किया गया है और उसी को आज तक चलाया जा रहा है, कभी जात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर तो कभी किसी चीज़ के नाम पे। लेकिन मेन मुद्दा जो है उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है और हम लोग भी मेन मुद्दे से भटक के जात पात पे आ जाते हैं, धर्म पे आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त, आप लोग इस बात को ना ध्यान में दें। आपको ये देखना है कि जो आपके लिए रोज़गार लाने वाला है उसका एजुकेशन क्या है, उसका क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो आपको कितना जानता है और आपको कितना समझता है। अगर वो इंसान आपको समझता है तब तो हो सकता है आपके लिए वो कुछ करे, लेकिन जो आपसे उसका कोई लगाव ही नहीं है, क्षण भर के लिए लगाव के लिए आपके पास आया है और जीत के निकल के चला जाएगा। इसलिए इस माहौल में अपने भाईचारे को ख़राब ना करें, इसको बरकरार रखें। रोज़गार ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होके ही कोई काम हो पाता है। अगर हम एक दूसरे से बिखर जाएंगे तो हम हमेशा कमज़ोर हो जाएंगे और इसी बात का फ़ायदा राजनेता हमेशा उठाते रहेंगे। धन्यवाद।